हेलो दोस्तों, तो हम आपके लिए लाए हैं यूपीआरटीओ 29 जून को हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन हम 27 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहिए चैनल पे। देखिए, पहला सवाल आया था उसमें, एक गांव में कौन सी संज्ञा है? गांव में समुदायवाचक संज्ञा है, इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल था, काल के कितने प्रकार हैं? काल के 3 प्रकार हैं। आपको पता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी सवाल था। कारक 8 प्रकार के हिंदी में। एक सवाल आया था कि भारत रत्न में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। एक सवाल आया था, ये विशेषण संबंधी सवाल था, खट्टे फल गहरी नदी। ये आपने कर लिया होगा, ये सिंपल सवाल पूछा था, ये मिलान करने का सवाल था। छठवां सवाल था, शुद्ध वाक्य था, उसमें था यह उसका लड़का बालक है, तो उसका सही जवाब था, उसे कुछ डी नंबर ऑप्शन था उसमें, उसे ऐसा करना चाहिए, ये वाला ऑप्शन राइट था उसमें। आपको याद होगा, आपने एग्ज़ाम दिया है। 7 नंबर एक सवाल है, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? तो ज्योत्सना में आदा ता और स जैसे लिखा हुआ है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। एक सवाल आया था, मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में उत्त विसर्ग संधि है, उसमें विसर्ग संधि ऑप्शन में था। एक सवाल था कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ऐसा कुछ सवाल था, उसमें संकेतवाचक आंसर है इसका। एक था कि सरस्वती पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी था, ये ऑप्शन में था, यही राइट आंसर है। एक सवाल था इसमें 11 नंबर पे जो लिखा हुआ है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना, इसमें विभावना अलंकार है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 12 नंबर सवाल था, उसमें 2-3 लाइन का एक लाइन्स आई थी, उसमें ज्यों शब्द जुड़ा हुआ था, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, जन जानो जन हूँ, मन मानो मन हूँ, और उसमें ज्यों शब्द था, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, राइट आंसर। एक छंदों से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया था, इसका आपको कमेंट करना है, मेरे को याद नहीं है क्या था उसमें, दोहा सोरठा चौपाई ऐसा कुछ सवाल था। एक था कि तुलसीदास जी की कृति नहीं है, तो उसमें रामचंद्र का था आंसर। विनय पत्र का, कवितावली, गीतावली, ये तो आपको पता है तुलसीदास द्वारा रचित हैं। तो एक सवाल आया था, छायावाद के किस कवि का संबंध बनारस से रहा है? इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। एक सवाल था, अग्रगामी का विलोम क्या होगा? पश्चगामी, ये भी आसान सवाल पूछा था। एक सवाल था 17 नंबर पर, आप देख पा रहे हैं, डिस्कशन का क्या अर्थ है? इसमें था विचार विमर्श, यही करेक्ट आंसर है। एक सवाल था, उपसर्ग इनमें से कौन सा नहीं है? संस्कार था, अधिकार था, तो उसका राइट आंसर है प्रश्न, इसमें उपसर्ग नहीं है। एक समासों के सुमेलन करने संबंधी सवाल था, इसका जो यथाशक्ति था, बेभाव समास, ऐसा कुछ सवाल था, ये भी आपने कर लिया होगा। 20 नंबर सवाल है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उसमें आशीर्वाद था, 2-3 शब्द और थे, लेकिन आशीर्वाद तो इसमें नहीं था, आशीर्वाद गलत लिखा हुआ था, उसका करेक्ट आंसर कुछ और है, ढंग से याद नहीं है, आपको कमेंट करना है इस वाले में, लेकिन ऐसा सवाल था। एक सवाल आया था, ये 21 नंबर, अद्य आद्य, ये शब्द युग्म संबंधी सवाल है। इसमें अद्य का मतलब होता है आज, और आद्य का अर्थ होता है प्रारंभिक या आरंभ, पहला, ये सवाल सही है। एक सवाल आया था, वकील किस भाषा का शब्द है? जैसा कि आप 22 नंबर पे देख पा रहे हैं, वकील अरबी भाषा का शब्द है, इसमें भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक सवाल आया था 23 नंबर पे, संस्कृत से हिंदी में सीधे प्रयुक्त शब्द ये क्या कहलाते हैं? इसमें तत्सम सही जवाब है। एक सवाल आया था, ध्वनियों का लिखित रूप क्या है? तो ये वर्ण है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। एक सवाल आया था, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, उसमें ऑप्शन थे ना सजेगी बांसुरी, ना रहेगी बांसुरी, तो उसमें ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये वाला राइट है। एक सवाल आया था, उसने मुझे प्रेम से पराजित किया, ऐसा कुछ था, उसमें करण कारक है, प्रेम से पे अंडरलाइन था, रेखांकित था, इसमें करण कारक। और एक सवाल जो आया था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? ये 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। तो दोस्तों, आपको हमने सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है, 2-3 सवाल रह गए हैं, और हमने इसमें जो स्मृति पर आधारित से सवाल थे उन्हें अरेंज किया गया है, ये ऑर्डर इन क्रमों का सब हमने अपनी तरफ से लिखा है। 27 सवाल हम लिख पाए हैं, और अगर आपको याद आता है तो आप कमेंट में जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।